अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। चाहें तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट न्यूज़ और ख़बरों के लिए। आज हमारे पास 2 से 3 अहम खबरें हैं। सबसे पहले हम मरीम नवाज शरीफ की उस खबर से आगाज़ करेंगे जहां भी उन्होंने अपनी एप्लीकेशन जो है पासपोर्ट वाली वो विड्रॉल करा ली है। जैसा आप सब जानते हैं कि 3 बेंच जो हैं कल जो है वो टूटे थे, चौथा बेंच जो है वो तश्कील दिया गया था और जजेस ने हाथ खड़े कर दिए क्योंकि इस वक्त आवाम का एक बहुत बड़ा प्रेशर है। जो कुछ हुआ आज से 2-3 हफ्ते पहले, जैसे रात को 12 बजे अदालतें खुली, उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह के ट्रेंड चले, जिस तरह की बातें चली, तो अब जो अदलिया है उनको भी जो है वो अपना सोच समझ के जो है वो फैसले करने होते हैं, क्योंकि ये जो भी फेवर्स दी जा रही थी, जो भी तरीका किया जा रहा था, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कानून के मुताबिक नहीं था। बीच में से लूप पुल और रास्ते निकाले जाते थे। मरीम नवाज शरीफ साहबा के साथ वही हुआ कि 100 गंडे भी खा ले तो 100 छितर भी खा ले। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने वो लिस्ट देखी होगी जिसके अंदर ये प्राइम मिनिस्टर, जो इम्पोर्टेड हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर हैं, बल्कि लोग तो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, वो एक लाओ लश्कर लेकर जो है सऊदी अरेबिया जा रहे थे। जो कि जहाज़ उन्होंने जहाज़ वाली स्टोरी पे मैं बाद में आता हूँ कि उसमें उनके साथ क्या हुआ, उसमें भी उनको मुंह की खानी पड़ी। तो उसके अंदर उन्होंने मरीम नवाज शरीफ का नाम ऑलरेडी लिख दिया हुआ था। ये उसी तरह है कि जैसे शहबाज शरीफ जो थे वो इंग्लैंड जाने की कोशिश कर रहे थे पिछली हुकूमत में, तो टिकट पहले ही करा के रखी हुई थी और अपनी जो एप्लीकेशन है हाई कोर्ट के अंदर वो बाद में दी। तो ये इनको पता होता है कि इनको जो है ना रिलीफ मिल जाएगा, इनकी बातें मानी जाएंगी, अदालतें इनकी घर की जो हैं वो बांधिए हैं, तो इनके लिए कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन इस दफ़ा चूँकि बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ चुका है और जो मैं अगर आपको सही माने में कहूँ तो कौम जो है वो तब्दीली की तरफ आ चुकी है, कौम तब्दील हो चुकी है। ना सिर्फ ये जो सियासी पंटर हैं जो अपना 2 नंबरी करके हुकूमत बनाई है जिन्होंने, बल्कि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उनको भी लाले पड़े हुए हैं। उस पर भी हम आगे चल के आएंगे। तो अलबत्ता ये नाम पहले आ चुका था, उसके बाद इनको ये यकीन था कि हमें बड़े आसानी से पासपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हुआ और बहुत सारे जजेस ने हाथ खड़े कर दिए। आखिरकार मरीम नवाज साहिबा ने भी हाथ खड़ा कर दिया, तो उन्होंने वो एप्लीकेशन वापस ले ली और उनका कहना ये था कि नवाज शरीफ साहब नहीं आ रहे तो फिर मैं भी नहीं जाती। तो ये ड्रॉप सीन तो हो गया यहाँ पर। अब हम चलते हैं कि इस वक्त जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उसके क्या हालात हैं और वो किस तकदो में है। आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ा मीडिया ग्रुप जो है और जंग ग्रुप और जियो ग्रुप जो है वो इमरान खान की मुखालफत में हर हद जो है वो पार कर जाता था और नवाज शरीफ की फेवर में भी वो हर हद पार कर जाते हैं। तो उनके एक बहुत अच्छे तजिया नगार हैं इंसार अब्बासी साहब। इंसार अब्बासी साहब ने एक स्टोरी की है जिसमें उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट का और अवाम का कुछ हाल बताने की कोशिश की है, बेसिकली पीटीआई का। और उन्होंने उसमें इल्ज़ामात जो हैं वो लगाए हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो बड़ी सख्त नाराज़ है और वो उन्होंने कहा है कि वो जानते हैं कि उनके ख़िलाफ़ ट्रेंड जो है वो कहाँ से चलाए जा रहे हैं और उनको 100% पता है और वो उन लोगों तक पहुँचेंगे और उनके साथ अब क्या होगा। और मसलन उनका इशारा पीटीआई की तरफ था और ये जो है अपना अवाम के दरमियान और जो है इस्टेब्लिशमेंट और फौज के दरमियान जो है वो खलीज पैदा करने की कोशिश की जा रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बात ये है कि मेरे भाई अब्बासी साहब, आप मुझे ये बताएं कि आप उस वक़्त कहाँ थे जब नवाज शरीफ और मरीम नवाज तौतल के साथ जो है वो इस तरह के इल्ज़ामात और बड़ी बदकलामी जिसे कहते हैं वो की जाती थी, जहाँ पे नाम ले ले के उंगलियां उठा उठा के लंदन से बैठ के तो जनाब तकरीर की जाती थी जलसों के अंदर सारा कुछ। तो उस वक़्त आपने ये इस तरह की स्टोरी क्यों नहीं दी कि अब आप पीटीआई को या इमरान खान को जो मैसेज दे रहे हैं, जो डराना चाह रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि आपकी दाल गल जाएगी? बात यह है कि पीटीआई के जो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं वो अपनी फौज से उतना ही प्यार करते हैं जितना शायद आप करते होंगे या कोई और मुस्लिम लीगी करता होगा। बात यहाँ पर असूल की है कि क्यों लोगों के जो दिल टूटे हैं, क्यों लोगों के जो शिकायत हैं, गुस्सा है, एतराज़ात हैं, वो लोगों के क्यों बने हैं।
यानी कि उसके ऊपर अगर कोई सवाल करता है तो आपकी इस्टेब्लिशमेंट को जो है मसला खड़ा हो जाता है। इस्टेब्लिशमेंट ने आजकल वो बड़े अच्छे अच्छे पैगामात और वो तराने और इस तरह की चीज़ें और जो सेक्रीफाइस जो हमारी फौज कर रही है वो भेजते हैं, हम सब मानते हैं। जर्नलिस्ट को भेजे जा रहे हैं, दूसरे लोगों को भेजे जा रहे हैं, लेकिन ये उस वक्त क्यों नहीं भेजे जाते थे जब नवाज शरीफ जो है वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर आपको टारगेट करता था। इमरान खान का आप एक जुमला बता दें कि अभी तक उन्होंने आपको कुछ ऐसा कहा। अगर इमरान खान ने ये कह दिया है कि जिन लोगों से गलती हुई है वो लोग अपनी गलती सुधार रहे हैं, तो इमरान खान को इतना कहने का हक भी नहीं है। आपने उसकी बैठी बिठाई हुकूमत जो है वो घर भेज दी है, और जो आपको उंगली उठा उठा कर कहता था बाजवा साहब ये जो गंद है ये आप लोगों की वजह से हुआ है, फैज़ हमीद साहब ये आपने किया है, मेरी हुकूमत को आपने भेजा है, इस सिलेक्टेड को इमरान खान को आप लेके आए हैं, तो उसके ऊपर तो कोई बहस मुबाहिसा नहीं होता था। उस वक्त तो इस्टेब्लिशमेंट बड़े आराम से बैठी थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट क्यों आराम से बैठी थी, कि जब नवाज शरीफ, मरियम और इस तरह के लोग जब उनसे इस तरह की गुफ्तगू सामने आती थी तो यही सोशल मीडिया था और यही पीटीआई के वो जो टाइगर थे और एक्टिविस्ट थे जो मुंह तोड़ जवाब देते थे नवाज शरीफ को भी और मरियम को भी और मुस्लिम लीग नून वालों को भी। तो जिसकी वजह से स्टैब्लिशमेंट जो है उनके आगे एक प्रोटेक्टेड शील्ड थी और ये लोग उनको हेल्प करते थे। जब आपने उन्हीं को हर्ट कर दिया, जब आपने उन्हीं को इस हुकूमत को ऐसे भोंडे तरीके से जो है वो रुखसत किया गया जहाँ पे अपना मुदाखलत तो है लेकिन साजिश नहीं है। अब एतजाज हसन तो ये कहते हैं कि भाई मुदाखलत से पहले साजिश जहन में होती है। अब इसका जवाब देंगे हमारे DGI या SPR आके या हमारे इस्टेब्लिशमेंट के लोग। तो ये आपकी अवाम है, आप उनके हैं। इंशाल्लाह ताला हमारी अवाम जो है वो फौज का एहतराम करती है और करती रहेगी, लेकिन ये वो सवालात हैं जो आपको और आपकी इस्टेब्लिशमेंट को खुद से भी पूछने चाहिए कि हुआ आखिर क्या है। इस वक्त उनको ये जो पैनिकिंग अटैक हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं? वो इसलिए हो रहे हैं कि वो जो लोग इनको कवर करते थे, वो जो लोग आप शाहीन 3 आपने लॉन्च किया तो उसके नीचे 35,000 मैसेजेस जो थे वो आए। अब आपने वो जब आप कोई ऐसा ऑफिशियल चीज़ करते हैं तो उसके अंदर जो डिसलाइक का फंक्शन है उसको ही डिसलोकेट कर दिया है। मकसद कहने का ये सारी चीज़ें इसलिए करनी पड़ रही हैं कि एक गैर फितरी तरीके से आपने एक चलती फिरती गवर्नमेंट को गिराया है। वो इमरान खान जो मकबूलियत लॉस कर चुके थे, नीचे की तरफ जा रहे थे, आपने उनको एक पूरी कौम के सामने एक हीरो बना के खड़ा कर दिया। अब लोग जलसों में आके कहते हैं कि जनाब एक भट्टो हम खो चुके थे, अब हम इमरान खान को नहीं खोना चाहते। आपके आर्मी वाले जो हैं वो आके जलसों के अंदर इमरान खान की तारीफ़ें करते हैं और वो कह रहे हैं अपराइट आदमी है, हम इसके साथ खड़े हैं। तो लिहाजा ये चीज़ें आपको भी सोचनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी कि सोशल मीडिया के ऊपर अगर इस तरह की कोई चीज़ें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। वैसे इसमें हमारा जो दुश्मन है वो फ़ायदा उठाता है और उसको फ़ायदा होता भी है, तो इसलिए हमें एहतियात करनी चाहिए, हमें अपनी फ़ौज का साथ देना है और इंशाल्लाह हम देंगे। लेकिन ये जो करता धरता हैं, ये जो पावर कॉरिडोर्स हैं, उनको भी सोचना पड़ेगा कि ये इस तरह चीज़ दबाई नहीं जा सकती। दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो हैं आज मौलाना तारक जमील साहब के साथ मिलके दुआ भी करवा रहे हैं, आवाम से कह रहे हैं कि दुआ करें। और दूसरा उन्होंने आज लाहौर के अंदर एक कन्वेंशन जो अपना पार्टी कन्वेंशन नौजवानों का, उससे खिताब करते हुए लोगों को कहा है कि वो घर घर जाके ये पैगाम लोगों तक पहुंचाएं, ये मैसेज पहुंचाएं कि अगर कि उनकी गवर्नमेंट को जो है वो बैरूनी साजिश के ज़रिए, अमेरिकन साजिश के लिए फारग किया गया है, और अगर आज अवाम बाहर ना निकली और उन्होंने इसके खिलाफ एहतजाज ना किया तो कल कोई भी वज़ीर आज़म जो है वो अमेरिकन पॉलिसी के सामने खड़ा नहीं हो सकता। तो ये सारे मामला थे, ये सारी चीज़ें थी। मैं एक बार फिर कहूँगा कि फ़ौज हमारी है और वो रोज़ कुर्बानियाँ दे रही है। आपने देखा कि कल कराची में क्या हुआ, और वो जो BLA के वो जो ग्रुप्स हैं वो किस तरह थ्रेटन मैसेजेस दे रहे हैं। और हमारी फ़ौज को ये नहीं है कि ये सिर्फ एक मैसेजेस हैं, उनको रोज़मर्रा के ऊपर इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है और वो शहादतें दे रहे हैं। और उनकी माएँ आज भी जो हैं वो परचम जो हैं वो चूमती हैं। वो इसीलिए चूमती हैं कि अवाम के अंदर जो हमारी फ़ौज और शहदा की जो रिस्पेक्ट है वो अनबिलीवेबल है। वो इंशाल्लाह रहेगी उन माओं के लिए, उन जवानों के लिए, उन तमाम
फ़ौज के जितने भी लोग हैं उनके लिए मेरा और हम सब मेरे जैसे सबका ये मैसेज है कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके पीछे खड़े हैं। लेकिन चंद वो जो लोग हैं जो मगरबी इशारों पर चल रहे हैं या इस मुल्क के अंदर एक मनमानी करना चाह रहे हैं, उनके लिए थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट जो है वो हर जो पाकिस्तानी है उसका हक बनता है। अगर ये चीज़ें स्मूथ तरीके से हुई होती, यानी फिर सवाल यही पैदा होता है कि आप कैसे लोगों को लेके आए हैं। आप उन लोगों को लेके आ गए हैं जिनके ऊपर इतने केस थे लाखों करोड़ों के, और लोग अंदर से जो है वो दुखी हैं। और फिर वो आते साथ वो हरकतें कैसी कर रहे हैं। कभी वो कहते हैं हम जनाब वो गरीब खाने जो हैं वो बंद कर देंगे, लंगर खाने बंद कर देंगे। कभी वो आके कहते हैं कि जनाब हम जो हैं वो बिजली महंगी करनी पड़ेगी इसलिए कि गैस महंगी करनी पड़ेगी इसलिए कि मुल्क जो है वो मुतहम्मिल नहीं हो सकता, महंगाई इंटरनेशनल है। ये यही तो इमरान खान कह रहे थे। या तो ये कोई नई चीज़ कहते ना या कोई नया काम करते। इन्होंने आके वही पुराने पाकिस्तान वाला काम शुरू कर दिया है। बोइंग बुक करवाया और बुक करवा के तो फिर जब सोशल मीडिया की तरफ से छतरोल हुई तो फ़ौरन जनाब कह दिया हमने तो करवाया ही नहीं है। और बाद में जब ARY ने वो पूरे डॉक्यूमेंट्स सामने दिखा दिए तो मरियम औरंगजेब आके कहती हैं कि जी हमने स्टैंड बाय करवाया था। यानी ये तो इनकी औकात है कि यानी कि एक जगह पे ये खड़े नहीं हो सकते। तो इंशाल्लाह होंगे भी नहीं, क्योंकि अवाम जा चुकी है। जिस तब्दीली की इमरान खान बात करते थे वो हकीकी तब्दीली अवाम में आ चुकी है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। टेक